हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रूलाइट स्टडी पे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 अप्रैल 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कॉन्गो देश के लिए कि कॉन्गो देश की कोई भी प्राइम मिनिस्टर को, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए जा रहे हैं वो महिला नियुक्त की गई। तो ये पहली प्राइम मिनिस्टर है कहाँ की, कॉन्गो की। तो इनका नाम है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ये हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका जी। इनको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को पहली महिला प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है और अफ्रीकन नेशंस में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि पहला प्राइम मिनिस्टर कॉन्गो को महिला के रूप में जुडिथ सुमिनवा तुलुका जी मिल गई हैं। अब अगर कॉन्गो की बात करें तो कॉन्गो का ऑफिशियल नेम जो है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इसकी कैपिटल है किंशासा। किंशासा यहाँ की कैपिटल है और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोली जाती है वो फ्रेंच बोली जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये एशियन कॉन्टिनेंट का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ये 11th लार्जेस्ट कंट्री है। वर्ल्ड में 11th लार्जेस्ट कंट्री है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पहली महिला प्रधानमंत्री कॉन्गो की हैं वो हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो FLO है यानी फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में जॉयश्री दास वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ये हैं जॉयश्री दास वर्मा जी और इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है फिक्की के लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और ये जो प्रेसिडेंट बनी है ये 41st यानी 41वीं प्रेसिडेंट बनी है इसकी फिक्की नेशनल प्रेसिडेंट फॉर लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2024 से लेकर 2025 तक का इनका कार्यकाल रहेगा। और ये जो संस्था है ये भारत की एक सबसे ओल्डेस्ट संस्था है जो कि महिलाओं के बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है और उनको बिजनेस सेंट्रिक डेडिकेटेड संस्था है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी संस्था है अपने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये सबसे बड़ी संस्था है। अब अगर फिक्की की बात करें तो जो फिक्की है इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसकी जो स्थापना है वो 1927 में की गई थी। उसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो नेशनल प्रेसिडेंट FLO के नियुक्त किया गया है वो किया गया है जॉयश्री दास वर्मा जी को। अगला क्वेश्चन, सांझी क्राफ्ट फ्रॉम विच स्टेट हैज़ गॉट द GI टैग। तो हाल ही में न्यूज़ आई है कि यूपी के 15 प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें से ही एक है सांझी क्राफ्ट जिसको कि GI टैग मिला है। तो ये कहाँ का है, हमारे उत्तर प्रदेश का है। तो अगर GI टैग के बारे में हम लोग पहले भी कई वीडियोस में अपने डिस्कशन कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो GI टैग जनरली एक एरिया का जो भी प्रोडक्ट होता है, जो किसी भी एक जोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है उसको GI टैग दिया जाता है ताकि उसकी नेशनल में अपने पूरे देश में और इंटरनेशनली उस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज़ किया जा सके और उसकी जो डिमांड है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, कैसे बनाया जाता है, वहाँ के जो लोकल कारीगर हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो हाल ही में GI टैग 15 GI टैगों में से एक सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश की है जिसको GI टैग दिया गया है। अब ये जो 15 GI टैग मिलने के साथ ही साथ यूपी के सबसे ज़्यादा GI टैग हो गए अपने अगर कंट्री में बात किया जाए। तो अब टोटल जो संख्या है वो 69 पहुँच गई है यूपी में। और सेकेंड नंबर पर बात की जाए तो तमिलनाडु है जहाँ के 58 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको GI टैग मिला है और यूपी के 69 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। और यूपी के जो 69 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है इसमें अकेले 30 प्रोडक्ट्स तो वाराणसी से ही हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि यूपी में अब सबसे ज़्यादा GI टैग पाने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश बन गया और सांझी क्राफ्ट भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म लॉन्च रिसेंटली। तो भारत की पहली AI बेस्ड फिल्म, मतलब AI के ऊपर जो पिक्चर बनी है, मूवी बनी है, वो है इराह, IRAH, इराह है। ये जो मूवी है वो 4 अप्रैल को लॉन्च होगी, 4 अप्रैल को स्क्रीन होगी। अब ये जो मूवी है इसको जो प्रोड्यूस किया है वो किया बिग फिल्म्स मीडिया ने। बिग फिल्म्स मीडिया के द्वारा इसको
इसको प्रोड्यूस किया गया और डायरेक्ट किया गया है सैम भट्टाचार्य के द्वारा, सैम भट्टाचार्य जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भारत की पहली एआई के ऊपर जो पिक्चर बनी है, मूवी बनी है, उसका नाम है इरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक। तो सभी को पता है कि 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं और इस ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग कैटेगरी की बात करें तो भारत की तरफ से जो क्वालिफाई करने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं वो हैं मीराबाई चानू जी। अब मीराबाई चानू जी को सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस है। टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो इनकी ऑफिशियल अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है उसके द्वारा आ जाएगा कि ये इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। और इन्होंने 49 केजी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, जिन्होंने 3 सेट्स में इन्होंने वेट उठाया था, 81 केजी और 103 केजी, जो कि मैंडेटरी है ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो वो क्वालिफाई कर लिया था। हालांकि इनकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रही है। पिछले 6 महीने से ये भी इंजर्ड थी। इंजरी होने के बाद में इतना कमबैक करना यह दर्शाता है कि हमारे देश में स्पोर्ट्स को कितनी ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया है अब। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि पेरिस ओलंपिक के लिए मीराबाई चानू जी ने क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट नंबर 1 ATP रैंकिंग प्लेयर। तो देखिए ATP रैंकिंग प्लेयर, ये जो टेनिस के प्लेयर्स होते हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के एक टेनिस प्लेयर हैं। अब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब ये 14 अप्रैल को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाले प्लेयर। और इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो महान रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही साथ में ये अब लगातार 419 वीक तक नंबर 1 रैंकिंग पर रहने वाले पहले प्लेयर बन जाएंगे। और इनकी जो एज है वो अभी 36 साल और 321 दिन है। तो 36 साल 321 दिन के सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा दिनों तक एक रैंकिंग पर रहे हैं। अब इनकी बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में 21 टूर टाइटल्स जीते हुए हैं, 12 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, 10 ATP मास्टर जीते हुए हैं और 2 ATP फाइनल ट्रम्प चैंपियनशिप जीती हैं। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट है और ये ऑल टाइम स्टार रहे हैं। इनका करियर भी काफ़ी साल पुराना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर रैंकिंग पर रहने वाले विश्व के नंबर 1 प्लेयर कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच बन गए और इनकी रैंकिंग क्या है? 1 रैंकिंग है। तो 419 वीक तक लगातार ये 1 रैंकिंग पर बनने वाले पहले खिलाड़ी बन रहे हैं और इन्होंने रॉजर फेडरर जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें हमारे चैनल प्रूलाइट स्टडी को। धन्यवाद। जय हिंद।